हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इम्पॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं जिनको याद करना है। उसके बाद इन्हीं का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है भाई, ये तो सबको पता है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ जो सेकंड डिग्री है, अब ये किस कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा, क्या होगा कोनिक का नेचर, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है डेल्टा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर डेल्टा जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसी होंगी? अगर डेल जीरो है और एच स्क्वायर माइनस ए बी भी क्या है, जीरो है, तो जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर डेल जीरो है और एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो है तो फिर लाइंस क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, पैरेलल हो जाएंगी। अगर डेल जीरो है और ए प्लस बी की वैल्यू, उनका सम क्या है, वो जीरो है, तो फिर टू परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। लाइंस तो जीरो हो रही है डेल डेल में जीरो होने पर, ये तो कन्फर्म है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो हो रहा है तो पैरेलल लाइंस होगी, अगर ए प्लस बी जीरो हो रहा है तो परपेंडिकुलर लाइन होगी। ए ओ बी क्या है, ये देखिए, ये ए ओ बी है। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो गई। तो याद रखिएगा, अगर डेल जीरो है तो लाइंस हो गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो गई। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी या स्ट्रेट लाइन होंगी? तो उसके लिए आगे हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब कि लाइंस पैरेलल हो गई। अगर ए प्लस बी का सम वो जीरो आ रहा है तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, फोर्थ कंडीशन देख लीजिए क्या होगा। अगर एच गिवन है जीरो, ठीक है, और ए इक्वल्स टू बी गिवन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद डेल नॉट इक्वल टू जीरो अगर दिया है, कंडीशन क्या है, डेल नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो पर क्या होगा, ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखिएगा। डेल नॉट इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है? तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद अगर डेल नॉट इक्वल टू जीरो है और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो अगर है तो फिर वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेस देन जीरो पर इलिप्स, ग्रेटर देन जीरो पर हाइपरबोला और इक्वल टू जीरो पर पैराबोला। तीनों कंडीशन कब ट्रू होंगी? तीनों कंडीशन किसके लिए ट्रू हो, आगे कब कब चेक करेंगे? जब डेल नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर लास्ट क्या है, एक और कंडीशन होती है कि डेल नॉट इक्वल टू जीरो है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो है। उसके बाद फर्दर एक चीज और चेक करेंगे, अगर a प्लस बी की वैल्यू जीरो आ रही है तो ये जो हाइपरबोला आएगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। हाइपरबोला की कंडीशन के बाद भी अगर a प्लस बी इसको टू जीरो आ रहा है तो फिर इसको हम लोग क्या कह देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या क्या और चीजें देखनी है। कोई भी कोनिक सेक्शन दे रखा है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और मैंने मान लिया कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स डैश और वाई डैश है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो इसका एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि ये जो एफ है ना, एफ गिवन है, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये कोनिक की कंडीशन है ना। तो इसको एक बार हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस अगर ये कंडीशन को कोनिक सेक्शन दे रखा है तो एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। अगर आप इससे याद ना भी करना चाहें तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इससे भी इसके थ्रू भी निकल जाएगा ना। अगर फॉर्मूला मान लो याद नहीं होता है तो आप डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके बाद लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, उसकी कंडीशन क्या है, द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ द कोनिक ऑफ द फॉर्म, अगर कोनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इस तरह से गिवन है, तो इसका लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस क्या होगा, ए माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू बी माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये याद रख लीजिएगा, ए माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू बी माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन टू फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। अब ऐसा मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि द अबव इक्वेशन गिव्स टू वैल्यूज ऑफ आर स्क्वायर की दो वैल्यू आएंगी ना, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे आर स्क्वायर इसकी वजह से आएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक आर स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो आर स्क्वायर में आएगी, मतलब आर स्क्वायर की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। तो मैंने मान लिया कि एक आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर वन स्क्वायर, एक आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर टू स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको क्या कहेंगे, केस वन फर्स्ट क्या है कि इफ आर वन स्क्वायर एंड आर टू स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जो कोनिक मिलेगा वो क्या होगा, एलिप्स होगा। याद रखिएगा आर वन स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर टू स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन अगर मिल गई तो फिर इसका मतलब जो कोनिक मिलेगा वो कैसा होगा, एलिप्स होगा। लार्जर वैल्यू ऑफ आर वन, मैंने सपोज कर लिया कि अगर आर वन लार्जर है और आर टू स्मॉलर है तो मेजर एक्सिस क्या होगा, टू आर वन हो जाएगा। मेजर एक्सिस जो ऐसे होता है ना, ये मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, टू आर वन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद माइनर एक्सिस की क्या हो जाएगी, टू आर टू हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी टू आर वन एंड टू आर टू आर द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनस एक्सिस। और केस टू क्या है कि इफ वन वैल्यू ऑफ आर वन स्क्वायर एंड आर टू स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, या तो आर वन स्क्वायर जीरो और आर टू स्क्वायर लेस देन जीरो हो, या फिर आर वन स्क्वायर लेस देन जीरो और आर टू स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। टेक पॉजिटिव वैल्यू आर वन एंड निगेटिव वैल्यू आर टू, सो वी हैव, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रांसफर, अगर ये हाइपरबोला मिलेगा ना, केस टू में क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। ये किसी कंडीशन है हाइपरबोला की कि एक उसमें क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, आर वन स्क्वायर या फिर निगेटिव हो जाए या फिर आर टू स्क्वायर निगेटिव हो जाए। याद रखिएगा दोनों निगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक इसमें होनी चाहिए। तो ट्रांसफर एक्सिस की क्या हो जाएगी, लेंथ टू आर वन, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, टू अंडर रूट आर वन मॉड ऑफ आर टू स्क्वायर, ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी ऑफ द कोनिक ई इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की क्या हो जाएगा ऑफ द कोनिक टू, यहाँ पे आर वन नहीं आर टू होगा, ठीक है। ये आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें देखो क्या एज्यूम किया है, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आर टू इज ग्रेटर देन आर वन हो, ठीक है। और आर वन क्या होना चाहिए, आर वन इज पॉजिटिव एंड आर टू इज निगेटिव। तो लेंथ ऑफ कोनिक क्या हो जाएगा, टू लेटेस्ट रेक्टम, याद रखिएगा लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक क्या होगा, टू अंडर रूट टू मॉड ऑफ आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन। अगर यही चीज क्या हो जाए ओपन की, ऐसा बन जाए हाइपरबोला, तो इसमें लेंथ कोनिक की क्या हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा अगर क्या हो जाए आर वन की वैल्यू ग्रेटर देन हो आर टू से, ठीक है। ये कंडीशन हो जाएगी लेटेस्ट सेक्टम के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, if x dash and y dash be the center of the conic, then the equation of directrix of the cone is given by x minus x dash cos theta plus y minus y dash sin theta is equals to plus minus r1 upon e। ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स है। नेक्स्ट एसिम्प्टोट्स, इक्वेशन दे रखी है कोनिक की, ठीक है, रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। देन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी माइनस डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा डेल क्या होता है, डेल पता होगा ना, इक्वल टू मॉड ऑफ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी।
अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी कि इसके डायगोनल्स पर ए बी सी होता है, जो पहले आ जाए, एच पहले आया तो एच यहाँ पे पहले आएगा, फिर जी आया है उसके बाद, ये जी आया उसका तो जी यहाँ पर और यहाँ पे होगा, फिर लास्ट में एफ आया तो फिर एफ यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही बन के आएगा। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स निकालना हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी माइनस डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है? देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 is given by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल्स टू डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी, इसको डेल उधर चला जाएगा, ये माइनस का उधर चला जाएगा, तो यही इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन का अगर सम करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ एसिम्प्टोट्स मिलता है। ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस निकालना है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही है, थीटा मैंने मान लिया एंगल है, अल्फा मैंने मान लिया एंगल है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम, देन टेन अल्फा इक्वल्स टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में अगर वो एक दूसरे को अल्फा एंगल पे कट करती हैं तो अल्फा ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, टेन अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये सारे फॉर्मूले खत्म होते हैं। अब इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे इस तरह के किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला सही क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इसमें कौन सा है? देखिए, कई बार बता चुके हैं ना, तो क्या होगा? देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई स्क्वायर दिया है तो ये भी नहीं होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यही सही है ना? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इक्वेशन दे रखी है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए, अभी मैंने जस्ट बताया कुछ देर पहले ना, देखिए ये कंडीशंस दे रखी हैं सारी, इन कंडीशंस को यूज करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग निकालेंगे डेल, डेल की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पहले डेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डेल की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था यहाँ पर कैसे निकालते हैं। डेल इक्वल्स टू यहाँ पर जो क्या कहते हैं, डायगोनल्स पर यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी ना, तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है? सिक्स, बी की वैल्यू कितनी गिवन है? माइनस का फाइव बाई टू गिवन है, टू एच एक्स वाई होता है, याद रखिएगा। ये देखिए टू एच एक्स वाई है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का फाइव बाई टू। सी की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट फोर। अब एच की वैल्यू देखते हैं। अरे, तो डेल इक्वल्स टू क्या होता है? देखिए, पहले मैंने बताया था कि जो डायगोनल्स पर होते हैं वो क्या होता है? ए बी सी होते हैं। तो ए की वैल्यू क्या गिवन है? सिक्स, बी की वैल्यू कितनी गिवन है? बी इक्वल्स टू माइनस का सिक्स और सी इक्वल्स टू फोर। यहाँ से इससे इससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद पहले पहली प्लेस पर क्या आता है? यहाँ पर एच आता है। अच्छा, एच देखिए यहाँ पर कितना होगा? माइनस का फाइव बाई टू होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टू एच एक्स वाई होता है, यहाँ पर माइनस फाइव दे रखा है, तो टू एच एक्स वाई से कंपेयर करेंगे तो एच की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का फाइव अपॉन टू। यहाँ पर क्या आएगा? जी आएगा। जी की वैल्यू कितनी है? फोर्टीन एक्स दे रखी, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेवन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू जी एक्स होता है, यहाँ पे देखिए अगर कंपेयर करेंगे तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेवन आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आएगी? फाइव अपॉन, सी नहीं सॉरी, एफ की वैल्यू कितनी आएगी? फाइव अपॉन टू। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो देखिए, सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर प्लस फाइव अपॉन टू, और ये हो जाएगा माइनस टेन
माइनस 35/2, उसके बाद प्लस 7, जब प्लस का 7 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 25/4, माइनस माइनस प्लस 42। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 × माइनस का 136 माइनस 25/4 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5/4 और ये हो जाएगा 45। उसके बाद प्लस 7 × 168, 168 और 25 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 143। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाइन 66/4 माइनस का माइनस 45 × 5 माइनस 2 25/4 प्लस 143 × 7, 1001। इसको ऐड करेंगे, 966 प्लस 225, तो ये आ रहा है 1191/4। इसका मतलब ये गलत निकल गया। (6x² माइनस 6 प्लस 4 माइनस 5/2 माइनस 5/2 7 7 5/2 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 6 जब लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर, -24 -25/4 प्लस का 5/2 माइनस का 10
माइनस का 35/2 प्लस का 7 माइनस का 25/4 प्लस का 42। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इक्वल्स टू 6 इंटू माइनस का 24 माइनस 6 इंटू 25/4 माइनस का 50/2 माइनस 5 इंटू 35/4 माइनस 7 इंटू 25/4 प्लस का 7 इंटू 42। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू 144 माइनस का 6 इंटू 20 सात सात 6 13 माइनस का 130 इंटू 113 7 6 13 30 इंटू 25/4 माइनस 5 इंटू 35/4 माइनस 25 प्लस का 294। अब इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू 144 प्लस 25 माइनस 294। वन ट्वेंटी फाइव 13 इंटू 25 325/4 माइनस 175/4 3 1 4 400 500/4 500/4 500/4 4 1 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20। ठीक है,
तो डेल की वैल्यू 6 माइनस 5/2 7 माइनस 5/2 माइनस 6 5/2 7 5/2 और 4 है। अब इस डिटरमिनेंट को आप जब निकालेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, क्या करेंगे, जिसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं ना कि पहले 6 ले लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस 5/2 के साथ माइनस रहेगा तो 5/2 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसी तरह करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया कि डेल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो हाइपरबोला नहीं हो सकता और इलिप्स नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसके लिए डेल कितना आना चाहिए, पहली कंडीशन होती है उसमें नॉन जीरो होना चाहिए। देखिए इसमें डेल कितना आना चाहिए, हाइपरबोला के लिए डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इलिप्स के लिए भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन में भी दो दे रखा है, एक क्या दे रखा है, एक पैरेलल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन। और इसमें भी क्या दे रखा है ऑप्शन में, एक अ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बताया था ना कि डेल अगर इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा, क्योंकि डबल डिग्री की है ना इक्वेशन, तो इसमें दो चीजें आएंगी तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, डेल इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो पहले डेल बना लीजिए, सिंपल सा क्या हो जाएगा, 4 9 2, यहाँ पर 6 6, जी की वैल्यू 3 3, और ये क्या लिख लिया, नहीं जी की वैल्यू नॉट गिवन, जी की वैल्यू नहीं, जी की वैल्यू यहाँ पर आएगी ना, जी और ये जी अपॉन 2 लिखना है, याद रखिएगा, अपॉन 2। और ये क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। ध्यान से देखिए, ये जी जो है y के साथ, मतलब f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/2 गिवन है। फिर से देखिए, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जी ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले लिख लीजिए, यहाँ पर ए बी सी लिख लिया, 4 9 2, एच की वैल्यू 6 हो जाएगी क्योंकि 12 दे रखा है, हाफ होगा, 6 6, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गिवन है, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 6/2, तो 3 3 हो जाएगी। अब एफ की वैल्यू, तो ये g/2 अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब 4 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 2 18 माइनस जी स्क्वायर अपॉन 4, फिर माइनस 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 माइनस 3g अपॉन 2, फिर इसके बाद प्लस का 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3g माइनस 27 और इसको टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 72 माइनस जी स्क्वायर माइनस 72 प्लस 9g प्लस 9g माइनस 81 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे 72 से 72 कैंसिल हो गया, 9g प्लस 9g 18g हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का जी स्क्वायर प्लस का 18g माइनस का 81 इक्वल्स टू 0। और ये किसका फॉर्मूला है, इसको और सॉल्व करें तो जी स्क्वायर माइनस 18g प्लस 81 इक्वल्स टू 0, जी माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना, यही तो बनेगा। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी इक्वल्स टू 9। सो फॉर g इक्वल्स टू 9 दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी 9/2 नहीं 9 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए 9 हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। मुझे ये बताना था ना कि ये स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो जब हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, कंडीशन रख लेते हैं कि क्या, कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो डेल की वैल्यू 0 होगी, डेल में सारी वैल्यूज रख ले देते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी जी की, वही उसी के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाला, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, या फिर हाइपरबोला को। तो पहले हम लोग डेल निकालते हैं, डेल देख लेते हैं कैसे निकलेगा। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 0,
बाकी कुछ नहीं गिवन है, तो इसका मतलब बाकी सब जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करें तो 1 -1 इंटू 0, सब जगह 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो डेल की वैल्यू तो कंफर्म 0 आ गई, डेल की वैल्यू 0 आ गई। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हाँ ये गिवन है, लेकिन क्या कुछ और भी दे रखा है, हाँ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस भी दे रखा है और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस भी दे रखा है। तो इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये दो और उसके आगे भी चीजें दे रखी हैं, उसके लिए हमें कंडीशंस लगानी होगी। देखिए यहाँ पर ये मैंने बताया ना, देखिए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए क्या एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होता है, और पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस के लिए ए प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रख के देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है, तो a प्लस बी अगर करेंगे तो 1 -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन यहाँ पर आगे अगर और भी ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर रखा है तो हम उसको ऑप्शन सही मानेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलरली हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसको ज्यादा सही आंसर माना जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देन द एंगल बिटवीन देम। देखो अभी मैंने बताया एक फॉर्मूला है ना, अगर एंगल निकालना उनके बीच में तो क्या होगा कंडीशन, टेन अल्फा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसमें क्या रखेंगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 25/4 एच स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 36 अपॉन ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट। तो टेन अल्फा इनफाइनाइट कब होता है, जब टेन 90 होगा, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये आंसर कौन सा हो जाएगा सही, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, है ना। अब देखिए इसमें इफ R1 and R2 आर द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ अ कोनिक सच दैट R1 स्क्वायर इक्वल्स टू -16 एंड R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि इसकी देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। देखिए एक निगेटिव दे रखा और एक पॉजिटिव दे रखा, तो ये तो कंफर्म होगा कि ये हाइपरबोला होगा, अभी मैंने पीछे बताया है, देखिए जस्ट, है ना। अब निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर रूट, बड़ा क्या है देखिए इसमें R2 स्क्वायर, ये नीचे हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 मॉड ऑफ R1 स्क्वायर अपॉन R2। तो 2 इंटू मॉड ऑफ R1 स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 16 अपॉन R2 की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 25 का रूट कितना होगा 5। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 अपॉन 5। लेंथ माइनस में नहीं ले सकते ना, लेंथ लेटर सिस्टम क्या होती है, लेंथ होती है, तो यहाँ पे -5 नहीं लेंगे, प्लस का 5 लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 32/5, 32/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए अभी जस्ट मैंने बताया पीछे, ये देखिए 2 अंडर रूट R2 1 स्क्वायर अपॉन R1 होता है जब R2 क्या हो जाएगा, जब R2 छोटा हो और R1 बड़ा हो। इसमें क्या है R1 बड़ा है, R1 छोटा है और R2 बड़ा है, तो यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा R2, और R1 स्क्वायर का मॉड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अब मुझे बताना है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, बाकी आप लोग घर पे करिएगा, इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो पहले इस इक्वेशन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट बी वाई इक्वल्स टू 1 गिवन है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2 अंडर रूट ए बी एक्स वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद अब इसके बाद क्या करें, अभी अंडर रूट ए बी गिवन है ना, तो अभी इसके बाद इसको फिर से स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो क्या करें, -1 इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने उस साइड भेज दिया, 1 को इधर लिया है,
इसको अच्छा फिर से अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, देख लीजिए फिर से। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको उस साइड भेज दिया और 1 को इस साइड लिया है। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ए बी एक्स वाई। अब इसके बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस टू टू ए बी एक्स वाई प्लस माइनस का 2 बी वाई माइनस का 2ax इक्वल्स टू 4ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन करना है, देखिए इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस ky स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये जो इक्वेशन दे रखी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के लिए पहली चीज तो डेल इक्वल्स टू 0 होगा, दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 होगा। देखिए मैंने बताया था ना, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 और डेल इक्वल्स टू 0 होगा पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे बताइए इसमें। तो पहले तो हम लोग डेल निकाल लेते हैं। अच्छा, एच स्क्वायर माइनस ए बी से भी डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर इससे ही आ जाए तो डेल निकालने की जरूरत ना पड़े। एच स्क्वायर माइनस, क्योंकि गिवन है ना, ये गिवन है कि पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं ये, है ना, तो मुझे डेल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, अगर नहीं जरूरत पड़ती है तो फिर डायरेक्ट हम इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन की कंडीशन डायरेक्ट भी रख सकते हैं। एच की वैल्यू यहाँ कितनी है, 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू बी की वैल्यू कितनी है के, और ये इसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए 0, तो 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 4 के, 4 इंटू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 9 आ रहा है ना, के की वैल्यू 9 आ रहा है। इसमें अरे ये ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं ऑप्शंस, तो ऑप्शन के की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई ना, हमें जरूरत नहीं पड़ी डेल को सॉल्व करने की। तो के की वैल्यू 9 के लिए ये क्या होगा, पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, देन अगर ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पहली चीज तो डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगी, डेल नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये दो कंडीशन गिवन है, तो दोनों कंडीशन का यूज करके मुझे कुछ कंडीशंस निकालनी होंगी जो इसमें सेटिस्फाई कर रहा हो। तो देखिए एक तो ये दे रखा है कंडीशन, ये तो आ रही होगी इस टाइप की कुछ, और साथ में कंडीशन ये भी आ रही है, तो पहले मुझे डेल भी निकालना है और क्या निकालना है, दूसरी कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 ये भी निकालना है ना, दोनों कंडीशन निकालनी होगी, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए पहले डेल निकाल लेते हैं, डेल यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस 6 और 5, ए माइनस 6 5, उसके बाद
ये गलत लिख गया। चलिए पहले डेल निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा डेल, यहाँ पर हो जाएगा a, उसके बाद b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 29, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 यहाँ भी आ जाएगा, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13 इसको टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a इंटू 29 इंटू 5, 29 इंटू 5 145 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 प्लस का 3, 29 इंटू 3 87 और फिर प्लस 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा 143 प्लस 11, उसके बाद 29 इंटू 3 87 माइनस का हो जाएगा ये, और नहीं ये इसके लिए होगा ना यहाँ पर, एक मिनट, 13 इंटू 3 प्लस का ही आएगा 39 और माइनस 55 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 145 माइनस 169 कितना हो जाएगा माइनस का 24, तो माइनस का 24a, पहले 143 को ऐड कर लीजिए किसमें 87 में, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा प्लस का 690, ठीक है। उसके बाद 55, ये माइनस का देखिए यहाँ माइनस का 16 बचेगा, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 176 इक्वल्स टू 0। 690 में 690 में 176 माइनस करेंगे तो 514 आ गया। a की वैल्यू कैसे निकलेगी 514 डिवाइडेड बाई 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा a ब्रैकेट में 5 इंटू 29, 5 इंटू 29 कितना होगा 145 माइनस 169 प्लस का 3 प्लस का 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 87 प्लस का 143 प्लस का 11, 39 माइनस 55 इक्वल्स टू 0। 145 माइनस 169 माइनस का 24 माइनस का 24a प्लस 3 इंटू
56 प्लस 11 इंटू माइनस का यहाँ पर आएगा माइनस का 16 176 हो जाएगा माइनस का 176 माइनस का 176 इसको टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 176 इंटू जीरो 56 इंटू 3 माइनस 176 तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 24 ए माइनस का 8 इक्वल्स टू 0 ए इक्वल्स टू 1/3। ए की वैल्यू क्या आ रही ए नॉट इक्वल टू 1/3। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 22x माइनस 26y प्लस 29 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला देन ए के लिए कंडीशन बतानी है। देखिए यहाँ पे ए गिवन है ना। अब हाइपरबोला में क्या होता है, पहली चीज तो डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इससे दो कंडीशन मिलेगी, एक नॉट इक्वल टू 0 से कुछ वैल्यू आएगी, ए की कुछ वैल्यू आएगी। तो इसमें से देखिए ये इन दो ऑप्शन में से ही ट्रू होगा क्योंकि नॉट इक्वल टू वाले में देखिए ये दो कंडीशन दे रखी है। तो या तो फिर नॉट इक्वल टू 3/5 आएगा या फिर नॉट इक्वल टू 3 आएगा। तो पहली कंडीशन तो इससे आ जाएगी और दूसरी कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 से आएगी। तो उसके लिए या तो ये ट्रू होगा या फिर ये ट्रू हो जाएगा। तो दो कंडीशन इससे आप निकाल लेंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, ये हम आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह करना। इफ द लेंथ of semi axis of ellipse are 5 and 3 then the eccentricity of the given ellipse is। गिवन है कि इलिप्स है तो इलिप्स के लिए पता है ना ई की स्क्वायर टू क्या होता है, ई स्क्वायर स्क्वायर टू ए नहीं ई स्क्वायर नहीं क्या होता है बी स्क्वायर स्क्वायर टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये पढ़ा है ना। ये इलिप्स के लिए होता है और अगर हाइपरबोला तो ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। देखिए इसमें दे रखा 5 है जो मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस मतलब ए, 3 क्या माइनर एक्सिस तो उसका मतलब बी। तो 3 स्क्वायर टू 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर टू 25 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर टू 9/25, ई स्क्वायर टू 1 माइनस 9/25, ई टू 16/25, ई स्क्वायर टू 16/25, ई टू प्लस माइनस 4/5। माइनस ले नहीं सकते क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो 4/5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द कोनिक इज कितना होगा। कोनिक के बदले बताना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है। देखिए फॉर्मूला पड़ा होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 2 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, और जो एक लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती है 2b होती है और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें निकालना है द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द कोनिक इज। अच्छा देखिए ये कोनिक में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b होती है और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a होती है। कितना इजी क्वेश्चन है।
तो चलिए अब इसमें निकालना है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी। तो 2b, बी बताइए कितना होगा, यहाँ पे बी गिवन है, बी इक्वल्स टू कितना गिवन है, 3y स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द कोनिक 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब पहले देखिए इसको मैंने बताया था ना क्वेश्चन में, पहले इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में। तो -8 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू -8। -8 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन -8/3 प्लस एक्स 10xy अपॉन -8/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन -8/3 इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -3/8, h की वैल्यू कितनी है 2hxy होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा -15/8 ही होगा ना। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 5 इंटू 3, 5 3 15/8 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/8। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे, देखिए ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ अ कोनिक इज गिवन बाय a -1/r स्क्वायर इंटू b -1/r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो इसे निकाल लेंगे हम लोग ना। तो ये इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे, फिर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा a -1/r स्क्वायर इंटू b -1/r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, बस सिंपल सी चीज, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू गिवन है -3/8 इंटू -1/r स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू कितनी है -3/8 इंटू -1/r स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर की वैल्यू 15 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8 प्लस 1/r स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15/8 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 आएगा साइन ना, तो 3/8 प्लस 1/r स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 15/8। ठीक है, तो इससे देखिए इसकी दो वैल्यूज मिलेंगी, है ना, एक प्लस की 15
8 मिलेगी उसको हम R1 कह देंगे, और माइनस की 15/8 मिलेगी उसको R2 कह देंगे। ठीक है, तो बस उसी से वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। सेम यही क्वेश्चन 13 वाला भी है। द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द कोनिक इज गिवन बाई, तो यहाँ भी -1/25 आएगा, उससे डिवाइड कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।